जिस देश की हम आपको सैर कराने वाले हैं उसे यूरोप का सबसे सुंदर देश माना जाता है। यहाँ एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से नेचुरली बना है, एक ऐसा देश जिसको रस भरी का भी देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इसी का बिजनेस होता है। साइंस के मामले में इस देश के लोग सबसे ज्यादा आगे हैं और कई बड़े साइंटिस्ट इस देश में पैदा हुए हैं। इस देश में कॉफी सबसे ज्यादा पी जाती है। यहाँ के लोग कॉफी को अपने कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। टेनिस की दुनिया के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविक भी इसी देश के भाई हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप के एक खूबसूरत देश सर्बिया की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलते हैं सर्बिया देश के शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि सर्बिया को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ सर्बिया भी कहा जाता है। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में हंगरी से, पूर्व में रोमानिया और बुल्गारिया से, दक्षिण में मैसेडोनिया से, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना से, पश्चिम में मोंटेनेग्रो और अल्बानिया से लगती है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। देश की राजधानी होने के साथ बेलग्रेड यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को सर्बिया की शान माना जाता है क्योंकि बेलग्रेड यूरोप के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। कहा जाता है कि ये शहर 7000 साल पुराना है। इस शहर के लोग और संस्कृति सबसे अलग मानी जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको बेलग्रेड में बहुत कुछ मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। बेलग्रेड के बारे में कई रोचक तथ्य हैं, जैसे कि दोस्तों इस शहर का नाम करीब 15 बार बदला जा चुका है। कुछ इतिहासकारों की माने तो पहला कफाना साल 1522 में बेलग्रेड के डोरकोल में खोला गया था। इस जगह पर सिर्फ ब्लैक कॉफी परोसी जाती थी, इसीलिए इस तरह के रेस्टोरेंट्स को कफाना नाम दिया गया है। सर्बिया अपने चर्च के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ वैसे तो कई चर्च है, लेकिन बेलग्रेड का सेंट वाला चर्च पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला चर्च है। इस चर्च को सर्बिया के दोस्त देश का शान मानते हैं। इस चर्च को पहली बार 1935 में खोला गया था और ये लगभग एक सदी तक देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक प्रतीकों में से एक रहा है। आपको बता दें कि ये चर्च दुनिया के 10 सबसे बड़े चर्चों में शामिल है। सर्बिया पहले युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। जानकारी के लिए बता दें कि मॉडर्न सर्बिया में 3री और 4थी शताब्दी के बीच 18 रोमन सम्राट पैदा हुए थे। ये देश पुर्तगाल से छोटा है और न्यूयॉर्क राज्य के आकार का लगभग 2/3 है। देश का लगभग 58% भाग कृषि क्षेत्र है, जबकि लगभग 31.6% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। देश के लोग थोड़े अलग होते हैं। जब आप इस देश के लोगों से पहली बार मिलेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इनसे पहली बार मिल रहे हैं। सर्बिया के लोग आपको इस तरह से स्वागत करेंगे जैसे ये आपको पहले से जानते हो। इसके अलावा ये हंसमुख लोग होते हैं जो हर मौके को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं और वे खुशी को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखते बल्कि इसे फैलाना और दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं। ये एक कारण है कि सर्बिया आसपास रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। अगर आपको घर जैसा माहौल चाहिए तो सर्बिया के सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं ये। दोस्तों, सर्बिया देश के इतिहास की थोड़ी अलग रही है कहानी। यहाँ का माहौल कभी शांत नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद दिमाग के मामले में सर्बिया देश के लोग काफी आगे हैं। इस देश के लोगों का दिमाग इतना तेज है कि ये लोग आमने सामने खड़े होकर ऐसा कुछ कर देंगे कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, साइंस के मामले में भी ये देश काफी आगे है। क्या आपने निकोला टेस्ला के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि निकोला टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक है और वो भी इसी देश से थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति कैसा होता है? और उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, निकोला टेस्ला से पूछो। इतना ही नहीं, इस देश के बच्चे भी साइंस के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं। आपको सर्बिया के लगभग हर बच्चे कुछ न कुछ अनोखी चीजें बनाते दिख जाएंगे। सर्बिया देश की मेहमान नवाजी के चर्चे तो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। कई इंटरनेशनल पोल्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि मेहमान नवाजी के मामले में सर्बिया देश का मुकाबला दूसरा कोई भी देश नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप घर आए मेहमानों के अच्छे से स्वागत नहीं कर सकते तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप भगवान की पूजा किए बिना भी खाली हाथ ही है। इस देश में टूरिस्ट्स अगर सबसे ज्यादा घूमने आते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सर्बिया में आपको अपने घर की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत सबसे पहले कॉफी के साथ किया जाता है। कॉफी सर्बिया की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है और यहाँ के लोग कॉफी को अपने कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। कॉफी के अलावा राकिया सर्बिया की नेशनल ड्रिंक होने के साथ साथ सबसे पॉपुलर ड्रिंक भी है। ये ड्रिंक इतनी ज्यादा टेस्टी है कि जब कभी इस देश में कोई भी आते हैं तो वो इस ड्रिंक को ट्राई किए बिना यहाँ से नहीं जाते।
दोस्तों दक्षिण पूर्व सर्बिया में आपको गोस्टुसा के नाम से एक गांव मिलेगा। ये प्राचीन सर्बियान गांव अपने ऐतिहासिक चीजों और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस गांव को लेकर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा गांव पत्थर से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस गांव को आज तक किसी ने विकसित नहीं किया और सदियों पहले ये पत्थरों से ही बना है। यहाँ के घरों की छतें भी ऐसे पत्थरों से बनी हैं जो हर किसी को हैरान करने के लिए काफी है। दूर देशों से आए लोग सर्बिया के इस गांव को देखने एक बार जरूर आते हैं। आप भी सर्बिया की सैर करें तो यहाँ जरूर आइएगा। इसके अलावा यूरोप में पत्थरों से बने गेट में सबसे बड़ा गेट सर्बिया में ही है। दरअसल यहाँ ऐसे 3 गेट हैं जिनकी वजह से सर्बिया पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इन तीनों गेट के नाम लिटिल प्रीरास्ट, बिग प्रीरास्ट और ड्राई प्रीरास्ट है। लिटिल प्रीरास्ट तीनों में सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई 45 मीटर, लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। क्या आपने कभी सुना है किसी देश में ऐसा आइलैंड है जो पानी के ऊपर तैरता हो? शायद नहीं, लेकिन सर्बिया में ऐसा आइलैंड है। व्लासिना नाम का झील है जहां द्वीप झील की सतह पर तैरते हैं। वैसे नदी की बात हो रही है तो लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि सर्बिया में एक नदी है जिसका नाम ये रखा गया है। दोस्तों इस देश के लोग थोड़े अलग होते हैं और अलग तरह की चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ की परंपराएं और कल्चर सबसे अलग है। 3 अंगुलियां उठाना एक अजीब सर्बियान परंपरा है। इसलिए अगर आप यहाँ के लोकल लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप सर्बिया से प्यार करते हैं तो अंगुलियां दिखाना एक अच्छा तरीका है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय भी ऐसा ही करते हैं और यहाँ के लोग अपने घरों के अंदर सीटी नहीं बजाते। यहाँ घरों के अंदर छाता भी नहीं खोल सकते क्योंकि ये दोनों ही चीज सर्बिया में अपशगुन मानी जाती है। आप लोगों ने रेस्पबेरीज तो खूब खाई होगी, लेकिन जब कभी बात दुनिया के सबसे स्वादिष्ट रेस्पबेरी की होती है तो सर्बिया का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सर्बिया दुनिया के सबसे बड़े रेस्पबेरी एक्सपोर्टर्स में से एक है और सबसे खास बात यह है कि सर्बिया रेस्पबेरी के दुनिया के सभी एक्सपोर्टर्स का लगभग 1/4 हिस्सा है। रेस्पबेरी उत्पादन में रूस, पोलैंड और यूएसए के बाद सर्बिया दुनिया भर में 4था सबसे बड़ा देश है। अगर आप कभी सर्बिया जाए तो यहाँ के रेस्पबेरी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि कोलो इस देश का सबसे फेमस डांस फॉर्म है और साथ यहाँ के कल्चर का भी एक हिस्सा। शादियों, क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहारों पर सर्बिया में कोलो डांस किया जाता है। अगर त्योहारों की बात करें तो सर्बिया में हर फैमिली का अपना एक अलग होता है जिसे वो हर साल में एक बार जरूर मनाते हैं। इसको स्लावा के रूप में जाना जाता है और ये एक सर्बियान धार्मिक परंपरा है। इस दिन परिवार अपने सभी दोस्तों के लिए एक बड़ा पार्टी का आयोजन करता है। अगर सर्बिया का कोई व्यक्ति आपका दोस्त बन जाए तो इस पार्टी में आप भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी में कोल जीवो नाम की एक मिठाई के साथ यहाँ हर किसी का स्वागत किया जाता है। आप मानो या न मानो, दुनिया का सबसे महंगा पनीर स्विट्जरलैंड, फ्रांस या इटली से नहीं आता बल्कि ये सर्बिया से आता है और इसे बकरी और गधे के दूध के मिक्सचर से बनाया जाता है। इस खास पनीर को पूले कहा जाता है और ये पनीर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बिकता है। 2019 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक सर्बिया के 99% लोग वेल एजुकेटेड हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इस बात से वाकिफ है कि एक देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। आपको जानकर खुशी होगी कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो सर्बिया का नाम काफी आगे है। सर्बिया में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ये देश फुटबॉल के दीवाने हैं और सर्बिया के स्टेडियम्स में फैंस को दुनिया भर में सबसे बड़े फुटबॉल फैंस के रूप में नजर आते हैं। सर्बिया में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, इसमें इस देश ने कई सारे मेडल्स जीते हैं। और अगर हम सर्बिया के खेल के बारे में बात करें तो हम दुनिया के सबसे शानदार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कैसे भूल सकते हैं। टेनिस के लेजेंड कहे जाने वाले जोकोविच सर्बिया देश से ही है। दोस्तों सर्बिया की करेंसी है सर्बियाई दीनार, जिसकी वैल्यू लगभग 0.72 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था खूबसूरत सर्बिया देश। क्या कभी आपने विजिट की है और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें।